हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका विषय है कि ब्लैक मैजिक किया गया है, इसको कैसे जानें। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनको ये दुविधा रहती है कि शायद किसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया है, तो कैसे जानेंगे कि किसी ने कुछ किया है। चलिए देखते हैं टैरो से क्या इसकी गाइडेंस मिलती है। यह एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर इसके मैसेजेस मिलेंगे। अगर आपसे नहीं मिल रहे हैं तो उसको जाने दीजिएगा, अगर मिल रहे हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। तो चलिए देखते हैं कि ब्लैक मैजिक किया गया है, इसको कैसे जानें। ब्लैक मैजिक किया गया है, इसको कैसे जानें। ब्लैक मैजिक किया गया है, इसको कैसे ब्लैक मैजिक किया गया है, इसको हम कैसे जानेंगे। हमारे आसपास में इस समय जो कुछ भी चीज़ें हैं, जिससे भी आप प्यार करते होंगे, वो सारी चीज़ें वो लोग छोड़ के या तो जा रहे होंगे जिससे आपका कोई कनेक्शन होगा, लव कनेक्शन होगा। उनके बीच में आपसे के बीच में कोई ना कोई दरार पड़ जा रही होगी। जो चीज़ आप यूज कर रहे थे अचानक वो ख़राब हो जा रही है। और ये नहीं है कि आपने उसको लंबे समय तक यूज किया तो ख़राब हो गई, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि जल्दी की ले आई हुई चीज़ें भी और जो अब तक बहुत अच्छी चल रही थी और पिछली चीज़ें भी बहुत अच्छे से चली हैं, लेकिन इसको जब आपने ले आया तो आपने देखा कि वो चीज़ें अचानक ख़राब हो गई। तो जब घर में चीज़ें अक्सर ख़राब हो जा रही हैं, कोई भी चीज़ बहुत अच्छी कंडीशन में थी और वो बिगड़ जा रही है, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके साथ कुछ ब्लैक मैजिक किया गया है। बाहर के लोग भी जब आपको बेवजह डराने लगे, आप पर हावी होने लगे और हर तरीके से आप पर कोई न कोई बिना वजह का ब्लेम करने लगे, तो यह भी एक सिचुएशन होती है कि अचानक सारी चीज़ें आपके अराउंड में सब गलत ही हो रहा है, आपके पास सही कुछ नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें आपके विरोध में ही जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि आप के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। आप इस सारे सिचुएशन के बावजूद आप हिम्मत करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं, आप में साहस भी है। आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको रास्ता भी दिखाई देता है, आपको पता है कि इस रास्ते पे चलने पर मुझे सक्सेस भी मिलेगी और जब आप आगे बढ़ते हैं तो अचानक उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। आपकी सारी चीज़ें जो हैं इतनी सिरे से बदल जाती हैं कि उसमें ना तो कोई प्रोग्रेस हो पाती है और बद से बदतर स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। जितना साहस से आपने सोचा कि थोड़ी बहुत समस्याओं को तो मैं ऐसे ही निपटा लूँगा, लेकिन वो समस्याएँ इतनी बड़ी होती जाती हैं कि आपके लाख कोशिश करने पर भी वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं आप पर ये ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसके कारण कि आप आगे ना बढ़ पाएँ। क्योंकि जो भी ब्लैक मैजिक किया हो जानता है कि आपके अंदर आप बड़े स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप बड़े साहसी हैं और आप हर परिस्थिति में अपना रास्ता बना ही लेंगे। तो इन लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए कि आप स्पिरिचुअल हैं तो लोग आपको दागदार करें, किसी न किसी तरीके से आप पर ब्लेम करें, ताकि कोई ये न कहे कि ये स्पिरिचुअल हैं। तमाम तरह की गलत चीज़ें आप पर आरोपित करी जा रही होंगी या की गई होंगी। तो
आप खुद ही कन्फ्यूजन में फँस जाएँ कि वास्तव में मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ। आपको भी कॉन्फ्लिक्ट में डाला गया होगा, तो इससे पता चल रहा होगा कि आप पर ब्लैक मैजिक किया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों को लगातार कुछ लोगों पर स्पेल वर्क किए जा रहे हैं, कुछ लोगों की आपकी प्रोग्रेस, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आपको किसी भी चीज़ को सही तरीके से यूज करने की और दूर तक देखने की जो इंट्यूशन पावर है, उन सारी चीज़ों से कोई ना कोई यहाँ बहुत जेलस है और वो आपको नहीं चाहता है कि आप इस कंडीशन में रहें। और वो अकेले में बैठकर किसी भी तरीके से लाइट के साथ कोई इस तरीके का स्पेल वर्क कर रहा है कि आप इन चीज़ों से में आगे ना बढ़ पाएँ, आप रुक जाएँ। वो आपको हँसता-खेलता, मुस्कुराता हुआ नहीं देखना चाहता है और बहुत सारी चीज़ों के द्वारा आप पर या तो नेगेटिविटी भेजी जा रही है या कुछ ऐसे मंत्राज हैं उसके माध्यम से आप पर नेगेटिविटी भेजी जा रही है या कोई ब्लैक मैजिक करवाया जा रहा है किसी से। ये तमाम तरह की क्रियाएँ आपके साथ की जा रही हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आप जिसको अपने बहुत करीब समझते थे वही लोग अब आपसे दूर होते जा रहे हैं। आपको कारण नहीं पता चल पाता है कि इनसे तो मेरा इतना नज़दीकी का रिश्ता था, इतना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था और ये मेरे लिए जब जानते थे कि ये मेरे लिए सही समय पर खड़े होंगे, लेकिन वो आज आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया है। और देखते हैं कैसे जाने कि आप पर ब्लैक मैजिक करवाया गया है, इसको कैसे जानेंगे। आप पर ब्लैक मैजिक करवाया गया है। ये जब तक कार्ड नहीं खुलते हैं तब तक अपने को भी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या निकल कर आएगा, लेकिन कार्ड ही बता देते हैं कि सिचुएशन क्या रही होगी। आप कभी भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देखते होंगे, आप हमेशा ही पॉजिटिव सोच के व्यक्ति होंगे या जो भी मेल फीमेल हैं जो देख रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, यह भी लोगों को बहुत खलती है। आप हमेशा रोशनी की तरफ देखते हैं, किसी व्यक्ति की हो या किसी भी परिस्थितियों की हो, आप डार्क साइड पर ध्यान नहीं देते हैं। आप हमेशा उसकी जो है लाइट साइड होती है, आप उसी पर ध्यान देते हैं। ये किसी को अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं कि जैसे मैं नेगेटिविटी में हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ये भी वैसे ही क्यों नहीं सोचते, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि आपकी क्या सोच है, आप किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं वो फ़ेल होते जा रहे हैं। देखिए कार्ड भी आ गया। वो इस तरीके से आपको दिखाना चाहते थे कि लोग सोचेंगे कि नहीं, आप कितने नेगेटिव पर्सन हैं, जबकि आपकी लाइट लोगों को भी दिखती थी। लेकिन वही चीज़ इन लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, वो आपसे जेलस होते थे। तो अब वो आपको इसी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं कि लोग जानें कि ये कितने नेगेटिव पर्सन हैं। तो ये स्पेल वर्क करके कि इतनी बुरी स्थिति में जब ये फँसेंगे, तो ये इनकी देखते हैं कितनी देर तक इनकी पॉजिटिविटी रहती है। तो एक ना एक दिन तो लोग जानेंगे ही कि क्योंकि वो आपकी एक हल्की-सी गलती का क्या कहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। हल्की-सी गलती आपसे कोई हो और लोगों के बीच में वो दिखाएँ कि आप कितने नेगेटिव पर्सन हैं। क्योंकि आपकी छोटी से छोटी गलती को भी बहुत बड़ा बढ़ा-चढ़ा कर ये लोग दिखाते हैं और जो आपकी अच्छी साइड है उसको ये लोग बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते, उसकी तो चर्चा ही नहीं करते हैं कि इनके अंदर कुछ अच्छा भी है। तो इस तरीके के स्पेल वर्क करके वह कंट्रोल आपको करना चाहते हैं। और इस कंट्रोल करने में ये भी इनको चीज़ समझ में आ रही है कि इतने सारे ब्लैक मैजिक हम इनकी तरफ भेज रहे हैं और ये ब्लैक मैजिक इनके पर काम नहीं कर रहा और इस हमेशा ब्लैक मैजिक से बच जाते हैं। इसका कारण क्या है ये इनको नहीं समझ में आता है, लेकिन ये ब्लैक मैजिक भेजते हैं, चीज़ें भी आपके साथ खराब होती हैं। लेकिन आप जो है अपने पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ते हैं, आप हमेशा जो है अपने नेगेटिव साइड को नहीं देखते हैं और हमेशा शुरू से ही आप रोशनी में रहने के आदी हैं, आप पॉजिटिव सोच के आदी हैं।
तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं, यहाँ माता रानी आपका साथ देती हैं कि आप अपने अंदर के बच्चे को मत खोइए, क्योंकि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव ना हो, आप पॉजिटिव रहें तो उसका समाधान ना मिले। तो यहाँ आपको हर समस्या का समाधान मिलता जाता है और आप उसमें से बहुत अच्छी तरीके से निकल जाते हैं। और लोग जब ये देखते हैं कि इतनी परेशानी के बावजूद ये हँसते खिलखिलाते हुए निकल रहे हैं, इनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं है, तो इनका दिमाग और भी खराब हो जाता है। ये सोचते हैं अब नया क्या करें? एकदम इनका देखते हैं कि ये आपके लिए जो ब्लैक मैजिक भेज रहे हैं, चीज़ें कुछ तो आपके साथ ज़रूर ख़राब हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी होंगी, बहुत सारे रिश्ते टूटे होंगे, लेकिन आप जो है अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ते, तो ये भेजने वाले जो आपको भेज रहे हैं नेगेटिविटी, उनका ये हाल है कि ये खुद भी एक तो अपनी करने की नेगेटिविटी, दूसरे जो बैकफायर होती है, आप पर चीज़ें काम नहीं करती हैं तो वापस इनके पास लौट के जाती हैं। तो इसका असर इनका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। एकदम इनके पूरे दिल, दिमाग, शरीर में पूरी तरीके से नेगेटिविटी भर गई है। इनका पूरा वजूद ही नेगेटिविटी से भरा हुआ है, क्योंकि ये इनकी कोई भी क्रियाकलाप जब आप पे काम नहीं कर रहा है तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है इनके अंदर कि हमारी कोई भी चीज़ इनके ऊपर वर्क नहीं करती है। अब ये अलग तरीके की भावना में फंस जाते हैं। अब ये कहीं न कहीं आपसे डर भी रहे हैं कि ये ऐसा इनके अंदर क्या है कि हमारा कोई भी वर्क इनके ऊपर काम नहीं करता है, और उल्टा जो इनके ऊपर मैं करती हूँ या हम करते हैं, जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, जो कोई भी हो, ये उसी में फंस जाते हैं। जो जिस चीज़ में ये आपको फंसाना चाहते हैं वही सारी चीज़ इनके लाइफ में आकर इनको टारगेट कर रही हैं। एकदम ये पूरी तरीके से नेगेटिविटी के कंट्रोल में आ चुके हैं, पूरी तरीके से फंस चुके हैं। तो जो चीज़ें कभी आपके साथ होती थी अब इनके साथ हो रही हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल अपने रास्ते को नहीं छोड़ा। आप हमेशा पॉजिटिव सोच के रहे और हर समय में आपने ईश्वर पर विश्वास किया, अपने ऊपर विश्वास किया कि मैं अगर सही हूँ तो ईश्वर मेरा साथ देंगे और मैं निश्चित है कि एक अच्छी लाइफ को अट्रैक्ट कर पाऊँगा। आपने उनके नेगेटिविटी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि आप जानते थे कि बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे ऊपर स्पेल कर रहे हैं, लेकिन आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपका ध्यान ही नहीं गया कि मेरे जीवन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और जब आप उससे निकल गए तो ये जो है इतने बुरे फँस गए कि अब लगता है कि इनका जीवन ही निराशा से भर चुका है। आपके ऊपर जितना किया गया वर्क है, सब इनके जीवन में घटित हो रहा है। इनकी तो सारी खुशियाँ ही चली गई हैं। और ये आपकी एक तो ये इनका नेगेटिव जो अटैक हुआ है इनके ऊपर, वो तो अलग सी चीज़ें हैं। और ये आपकी खुशियों को देखकर और भी जल भून रहे हैं। इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है कि इतना इनके पास कैसे पॉजिटिविटी है, इतना सब कुछ इनके जीवन में कैसे हो रहा है। ये सब कुछ अपने लिए सोचते थे। ये सोचते थे जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जैसी आपकी परिस्थितियाँ हैं, जैसा है आपका कैरेक्टर है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, जैसी आपकी सोच है, जैसा आपका रहन-सहन है, ये सब कुछ इनको मिलना चाहिए। ये आप इसके लायक नहीं थे। ये आपके पास नहीं होना चाहिए, इनके पास होना चाहिए। और इस तरीके से ये वो सारी चीज़ें अपने लिए अपनाते भी थे, आपकी नकल भी करते थे, और कहीं न कहीं आपकी अच्छी चीज़ों के लिए नकल तो ज़रूर करते थे, लेकिन आप ही को नीचा दिखाते थे उस चीज़ के लिए कि नहीं आपकी ये चीज़ें गलत हैं, वो चीज़ें गलत हैं, ऐसे नहीं रहना, हँसी उड़ाया करते थे। समय-समय पर इनको खुद ही नहीं पता था कि हम किस चीज़ के लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। इनके अंदर खुद ही इतनी कन्फ्यूज़न थी, वो कन्फ्यूज़न ऐसी बढ़ गई है कि इनका आज ये हाल हुआ है कि इस माइंडसेट में आ गए हैं, जैसे लगता है कि इनके जीवन में कुछ है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन अब इनके साथ चल रही है। तो जो आपके साथ हुआ है ये आप भी देख रहे हैं, अब जो इनके साथ हो रहा है शायद आप भी इनको देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से ये आपको अकेला करना चाहते थे, ये खुद अकेले हो गए, ये आपकी रोशनी छीनना चाहते थे, इनकी रोशनी छिन गई है।
ये आपको फाइनेंशियली चाहे हर तरीके से ग्रो करते नहीं देखना चाहते थे, तो आज सारी चीज़ें इनके जीवन में रुक गई हैं। बहुत सारी परेशानियों से ये घिर गए हैं। ये नहीं चाहते थे कि आपके लोग तारीफ़ करें, तो अब वही लोग इनके जीवन से कट गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी उल्टी पड़ रही हैं। अब जो आपकी लाइफ के लिए इन्होंने सोचा था कुछ दिन, तो वो वर्क किया, लेकिन फिर वर्क नहीं किया। तो ये देखिए मून का कार्ड आया है। अब आपको ये सारे मैसेज आपको इन सिचुएशन में पढ़कर आप इतने इंट्यूटिव पर्सन हो चुके हैं कि आपके इंट्यूशन हर चीज़ को बता देती है कि कब आपके साथ सही होने वाला है, कब आपके साथ गलत होने वाला है। आपका माइंड कब किस सोच में पड़ रहा है, कौन सी नेगेटिविटी आप पर हावी हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, आप हर चीज़ को नोटिस कर लेते हैं। इससे जो है ये और घबराए हुए हैं। ये देखिए एक में 2 कार्ड आए हैं। आपने अपने इमोशन से कनेक्ट करना सीख लिया है। पहले आपका इमोशनल बैलेंस नहीं था, अब आपके अंदर इमोशनल बैलेंस आ गया है, क्योंकि ये परिस्थितियाँ जो इन लोगों ने दी हैं, इसमें से आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने को ग्रो किया है। और जो आपके अंदर की कमियाँ थी वो दूर हुई। आप हर तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बनकर निकले हैं। अब आपकी लाइट इन लोगों की आँखों में चुभ रही है। हाँ, ये सोच रहे हैं कि कोई इतना कैसे ग्रो कर सकता है ऐसी परिस्थितियों से। वो सोचते हैं कि जो परिस्थितियाँ इनको मिली थी, वो क्या मुझे मिली हैं, तो हम भी इसमें से ग्रो करेंगे। वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि आप इसमें से निकल गए तो हम भी इसमें से निकल जाएंगे, लेकिन इनके लिए निकलना इसमें से इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन थे और आप बहुत अच्छा सोचते थे। इनकी सोच वैसी नहीं थी। आप तो इसमें से अपने आप को बहुत अच्छे से निकाल ले गए, लेकिन इनका क्या हाल है, ये पूरी तरीके से नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। ये इससे बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। ये आपकी तरह नहीं ग्रो कर पाएंगे। आपने अपना इमोशनल बैलेंस किया, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए, आपकी थर्ड आई भी एक्टिव हो गई। आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो गए कि होने वाली घटनाओं का आपको पहले से ही पता चल जाता है। और ये जो है ये सोचे कि अगर हमारी भी ये सिचुएशन है तो हम भी इसमें से निकल जाएंगे, लेकिन ये नाकामयाब है। ये अपनी ही देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी तरह किसी और की देखभाल क्या करेंगे। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आप पब्लिक फिगर भी हैं, आपके विंग्स इतने बड़े हो गए, यानी कि आपको सब लोग जानने लगे, पहचानने लगे, आपकी अलग तरीके से एक पहचान बन गई। लेकिन ये इन लोगों ने जो सोचा था, ये अपने के करने के कारण और किसी और भी वजह से जो इन्होंने नेगेटिव किया था, ये ऐसा फंस गए कि उसमें से इनका निकलना ही नहीं हो पा रहा है। तो ये आप तो किसी के लिए गलत नहीं सोचते थे, लेकिन इन लोगों का यही काम था कि ये सिर्फ नेगेटिविटी ही स्पेल करते थे। यहाँ तक कि बहुत सारी ये जो स्पेल वर्क है जो इन्होंने करवाए थे, इसी में ये बिल्कुल बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ईश्वर अभी अब इनका ध्यान रख सकते हैं। इस नेगेटिविटी से निकलना इनके लिए आसान नहीं है। तो यही है कि कैसे जानें कि आप पर ब्लैक मैजिक किया गया है। तो अब आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो घटनाएं हुई थी वो क्यों हुई थी, क्योंकि आप इतने इंट्यूटिव पर्सन हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, और आपको इन लोगों की भी करंट सिचुएशन समझ में आ रही होगी कि ये लोग कैसे हैं। तो इतनी गाइडेंस आपको मिल चुकी होगी कि ये किस तरीके के ब्लैक मैजिक इन लोगों ने किया था, किस तरीके का स्पेल वर्क इन्होंने किया था, और इसका क्या परिणाम हुआ है। कहीं न कहीं हमको लगता है कि आपने ये जो लोग भी ये काली क्रियाएँ कर रहे थे, इनकी एनर्जी से भी आपने खुद को अलग किया और साहस के साथ इसमें से खुद को प्रोटेक्ट किया। आपने सनलाइट के साथ बहुत काम किया होगा, पानी के साथ बहुत काम किया होगा, और ये सारी चीज़ें आपको मदद की इससे बाहर निकलने में, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने में। आपने अपने ये जो इमोशन है इनको बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया। तो आप समझ गए थे कि कुछ ना कुछ ऐसा स्पेल वर्क हुआ है कि जिससे सारी मेरी ग्रोथ अलग तरीके की हो रही है, सब कुछ मेरा रुक रहा है। तो शायद एक समय के बाद आपको ये
मैसेज मिलने लगा होगा और आप इसको समझ भी गए होंगे। तो ये ब्लैक मैजिक का ही प्रभाव था। आपको पहले से भी जानकारी थी, शायद इस रीडिंग के माध्यम से और भी आपको जानकारी हो गई होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में की है, तो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।